हेलो फ्रेंड्स, हेलो चिल्ड्रन। मेरे चैनल BSG क्लासेस में आपका वेलकम। दोस्तों, यूनिट 7 से मेरी गोल्ड की जो 4th क्लास की बुक है, यूनिट 7 से हमने इसका पहला पार्ट का वीडियो पहले इसका बन चुका है। आज हम सेकंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहे हैं। रीड द स्टोरी करके, द गिविंग ट्री। ये बड़ी रोचक स्टोरी है। इस स्टोरी को बड़े ध्यान से आप सुनिए और आपको इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा स्टोरी को, और बहुत ज्ञान भी इस स्टोरी के अंदर छुपा हुआ है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। द गिविंग ट्री यानी कि देने वाला ट्री। जो एक पेड़ है ये दे रहा है, जो है किसी को कुछ दे रहा है। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? भाई, हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करते हैं आप व्हेन यू हेल्प समवन, जब तुम सहायता करते हो किसी की। ठीक है। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर? हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करते हो जब, व्हेन यू तुम, शेयर यानी कि साझा करते हो, योर थिंग्स अपनी चीज़ें, विद अदर्स और अन्य लोगों के साथ। ठीक है। रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। रीड द प्ले, ये जो प्ले है, ये जो इसमें जो नाटक है, इसको आप पढ़िए। टू नो, जानने के लिए, हाउ अ ट्री, कैसे एक पेड़ ने, है ना, फील्स महसूस किया, व्हेन इट, जब इसने, हेल्प अ बॉय, एक लड़के को हेल्प किया, एक लड़के की उसने क्या की, मदद की। तो आप जो है इस स्टोरी में ये पढ़ेंगे कि पेड़ ने किस तरह से, हाउ दिस ट्री हेल्प द बॉय। चलिए, नरेटर बोलते हैं जो स्टोरी को कहता है, जो नरेट करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जिन्होंने इस प्ले को बनाया है वो इसको यहाँ पे नरेट कर रहे हैं। तो अभी देखा जाए तो नरेटर मैं हूँ यहाँ पे। तो नरेटर कहता है, वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। वंस देयर वॉज अ ट्री, एक बार एक पेड़ था, और इट लव्ड अ लिटिल बॉय, और वो छोटे लड़के को प्यार करता था। लव्ड माने प्यार करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एन्जॉय इट्स कंपनी। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द बॉय, लड़का, वुड विजिट करता था यानी कि जाता था, द ट्री, पेड़ के पास जाता था, है ना, वुड विजिट द ट्री, पेड़ के पास जाता था, एंड एन्जॉय इट्स कंपनी, और उसकी कंपनी यानी कि कंपनी, साथ, उसका साथ क्या करता था, एंजॉय करता था, आनंद लेता था, उसके साथ में खूब मज़े करता था। अब ट्री कहता है, कम हियर माय बॉय, मेरे बच्चे इधर आओ। माय बॉय, मेरे बच्चे, कम हियर, इधर आओ। कम एंड क्लाइम, चढ़ो, कम आओ, और क्लाइम चढ़ो, क्लाइम अप। माई ट्रंक, मेरी ट्रंक पे यानी कि मेरा जो स्टेम है, मेरा जो तना है, इस पे चढ़ो आप। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, और मेरी जो ब्रांचेज हैं उन पे स्विंग करो यानी कि झूला झूलो। ठीक है। बॉय कहता है, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेज में स्विंगिंग करते हुए, वो ब्रांच में स्विंग करता है, झूलता है। व्हाट फन, आहा, कितना मज़ा है। ओके। ट्री कहता है, देन ट्री सेड, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? भूखे हो? ईट माई एप्पल्स, खाओ मेरे सेब। आप भूखे हो, मेरे सेब खाओ। ठीक है। जो ट्री है वो बॉय से कहता है। ओके। अगेन, बॉय ईटिंग एप्पल। अब लड़का जो है, बॉय ईटिंग एप्पल खाते हुए। हाउ डिलीशियस, कितना स्वादिष्ट है। हाउ डिलीशियस, कितना स्वादिष्ट है। अब जो नरेटर है, कहानी जो सुनाने वाले, वो कहते हैं, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड, जब लड़का थक गया। व्हेन द बॉय, जब लड़का, वॉज टायर्ड, थका था या थक जाता था। ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, ही स्लेप्ट, वह सोता था, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। द ट्री वॉज हैप्पी, और जो पेड़ था वो बहुत खुश होता था। टू गिव इट्स शेड, टू गिव, देते हुए, अपनी छाया को देते हुए खुश होता था। एंड द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड टू द बॉय।
बट टाइम वेंट बाय, और अब समय बीतता गया। एंड द बॉय ग्रू, और जो लड़का था वो ग्रू यानी बड़ा हो गया, ओल्डर, ठीक है ना, पहले यंग था अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया, ठीक है। अगेन, द ट्री वॉज ऑफन अलोन, अब जो ट्री था वो अधिकतर क्या रहता था, जो है अकेला रहता था। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद, वन डे द बॉय केम, वन डे एक दिन, द बॉय केम लड़का आया, टू द ट्री पेड़ के पास, एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और पेड़ बहुत खुश हुआ, पेड़ बहुत खुश हुआ। व्हेन द बॉय केम टू विजिट द ट्री, ओके, ट्री, कम माई बॉय कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज। ट्री फिर उसे कहता है, बॉय से कहता है, कम माई बॉय, आओ मेरे बच्चे, कम आओ, एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, और मेरे तने पर चढ़ो, और स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, मेरी ब्रांचेज, मेरी जो टहनियाँ उन पे आप झूला झूलो। बॉय कहता है, आई एम टू बिग टू क्लाइम, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ चढ़ने के लिए। एंड प्ले, और खेलने के लिए, यानी कि मैं अब बच्चा नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट ए चाइल्ड नाउ, आई एम अ बिग मैन नाउ, है ना, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आई एम ओल्डर, जो है पहले से मेरी उम्र बढ़ गई है ना। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स, अब वो कहता है कि आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स, मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। एंड हैव फन, और मज़े करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे कुछ पैसा चाहिए। ही इज़ आस्किंग टू द ट्री, है ना, बिकॉज ट्री ऑलवेज हेल्प हिम, पेड़ ने उसकी हमेशा मदद की थी, ठीक है। तो वो पेड़ से कहता है, ठीक है, कैन यू गिव मी मनी, कैन यू गिव, दे सकते हो, मी मनी, क्या तुम मुझे पैसा दे सकते हो, है ना। द बॉय वॉज आस्किंग टू द ट्री, ट्री से पूछ रहा है, क्या तुम मुझे पैसा दे सकते हो, है ना। इन दिस वे यू कैन मेक द, आप जो है क्या करो, आप क्वेश्चन बना सकते हो, और क्वेश्चन के साथ साथ जो है उनके आंसर भी साथ साथ बना सकते हो, है ना। कैन यू गिव मी सम मनी, है ना। तो ये किसने पूछा, हु आस्क दिस, द बॉय आस्क टू द ट्री से पूछा लड़के ने। देन अब आगे क्या होता है, ट्री कहता है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, बट लेकिन, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास केवल, आई हैव ओनली, केवल, लीव्स पत्ते हैं, और एप्पल्स हैं, और सेब हैं। ओके, यू कैन प्लक माई एप्पल्स, आप मेरे एप्पल तोड़ सकते हो, प्लक माने तोड़ना, एप्पल एंड सेल देम, और उनको बेच सकते हो, कहाँ, मार्केट में, इन द मार्केट। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी, और तब तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। देन यू विल हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। अब नरेटर है, वो कहते हैं, नरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे, लड़के ने बड़ी खुशी से तोड़े सेब, और कैरिड देम अवे, और उनको दूर ले गया, यानी कि वहाँ से दूर ले गया। ओके, द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, और जो पेड़ था वो भी, ऑल्सो भी, हैप्पी, खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन जो लड़का था वो स्टेड अवे, यानी काफ़ी दिन दूर रहा, अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दूर, पेड़ से काफ़ी दूर रहा। ही स्टे अवे फ्रॉम द ट्री फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक वो पेड़ से दूर रहा। एंड द ट्री वॉज सैड, और पेड़ फिर क्या हो गया, वॉज सैड, यानी दुखी हो गया। ओके, वन डे द बॉय केम बैक एंड ट्री शुक विद जॉय, वन डे, एक दिन, द बॉय, लड़का, केम बैक, वापस आया, एंड द ट्री शुक विद जॉय, और जो पेड़ था वो खुशी से खूब अपने आप को उसने झकोरा, खूब खुश हुआ हो। जैसे हम
जैसे डॉगी देखते हैं ना, अपनी पूंछ को हिलाता है खुश जब होता है वो अपने मालिक को देख के, उसी तरह पेड़ बड़ा खुश हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द बॉय बिकॉज द बॉय केम बैक टू द ट्री। ट्री के पास वो वापस आ गया। ओके, ट्री कहता है बॉय से फिर, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। आओ बच्चे आओ, क्लाइंब अप चढ़ो मेरे तने पर। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, मेरी ब्रांचेज में आप झूला झूलो। ईट माई एप्पल, मेरे एप्पल खाओ। प्ले इन माई शेड, मेरी छाया में खेलो। एंड बी हैप्पी, और खुश रहो। ये पेड़ उसको बोलता है कि कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। ओके, बॉय कहता है आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्री। आई एम टू बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ। टू क्लाइंब ट्रीज, मैं पेड़ पे चढ़ने के लिए बहुत व्यस्त, यानी कि चढ़ नहीं सकता। आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी करने जा रहा हूँ या मेरी शादी होने जा रही है। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ, और आई नीड, मुझे ज़रूरत है एक घर की, अ हाउस फॉर माई वाइफ, मेरी पत्नी के लिए। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए। ठीक है ना, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे दे सकते हो कि घर है, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। ट्री फिर कहता है आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड अ हाउस। कहता आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है, लेकिन बट यू मे कट, तुम काट सकते हो, ऑफ कट ऑफ काट सकते हो, माई ब्रांचेज, मेरी ब्रांचेज को, मेरी शाखाओं को। एंड बिल्ड ए हाउस, और क्या बना लो, एक घर बना सकते हो। ओके, घर बनाओ और मेरी इसके टहनियों को काट करके। नरेटर फिर कहते हैं सो द बॉय कट ऑफ द ट्री, और तब लड़के ने पेड़ को की ब्रांचेस को काटा, कट ट्रीज ब्रांचेस, एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस, और उनको वहाँ से कैरिड अवे माने कि ले गया, उनको वहाँ से ले गया टू बिल्ड अ हाउस, एक घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, देखो कितनी अच्छी बात है ट्री के अंदर कि ही इज़ गिविंग द बॉय ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द ट्री। द एप्पल्स दे रहा उसको उसने बोला कि यू स्विंग ऑन माई ब्रांचेज, उसको फिर बोलता है कि यू बिल्ड हाउस बाय कटिंग माई ब्रांचेज, मेरी ब्रांचेज को काट के आप घर बनाओ। देखो कितना काइंड है। बट द बॉय स्टेड अवे, अब उसने घर बन गया उसका, ही बिल्ड अ हाउस, है ना, विद द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। बट द बॉय स्टेड अवे, अब लड़का जो है फिर जो है वो काफ़ी दूर तक जो है, काफ़ी दिनों तक जो है वो दूर रहा, नहीं मिला पेड़ से। एंड ट्री वॉज सैड अगेन, और फिर पेड़ क्या हो गया, दोबारा से सैड हो गया। सॉरी, मेरा गला कुछ ख़राब है। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, और फिर जब आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों बाद, केम बैक वापस आया, व्हेन जब लड़का फिर वापस आया, द ट्री वॉज सो हैप्पी, और पेड़ बहुत खुश हुआ, दैट इट कुड हार्डली स्पीक, और इतना खुश हुआ कि वो बोल भी नहीं सकता था, है ना, ही कुड हार्डली स्पीक। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब वो जो लड़का था वो एक जवान आदमी हो गया था, यंग मैन हो गया था। ठीक है, ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आओ बच्चे आओ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस आपको याद करने चाहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ओके, यंग मैन कहता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक बिजनेस ट्रिप, यानी कि व्यापार करने के लिए यात्रा पे जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू मेक मी टू टेक मी अवे, आई वॉन्ट अ बोट, मुझे एक नाव चाहिए, टू टेक मी अवे, जो कि मुझे दूर ले जा सके, यहाँ से ले जा सके। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो, कैन यू गिव मी अ बोट। इसी तरह से कैन यू गिव मी योर बुक, कैन यू गिव मी योर पेन, है ना, इस तरह से आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। ट्री कहता है ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, अब मेरे पास क्या बचा हुआ, सिर्फ ऑल आई हैव लेफ्ट, जो भी छूटा हुआ है वो क्या है, वो सिर्फ मेरा तना है। बिकॉज एप्पल यू हैव टेकन
branches you have taken, so now only the trunk, the stem is only with me. मेरे पास सिर्फ एक ट्रंक बचा हुआ है, ठीक है। कहता है फिर उसको कि कट माई ट्रंक एंड मेक अ बोट। कट माई ट्रंक, मेरा जो तना है उसको आप काटो, एंड मेक अ बोट, और एक बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, और तुम आगे फिर जो है सेल अवे कर सकते हो, यानी कि उसको नाव को आगे खींच सकते हो, नाव से आगे जा सकते हो। फिर नरेटर कहते हैं द यंग मैन कट द ट्रंक, फिर लड़के ने क्या किया, उसके पेड़ के ट्रंक को काट दिया ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और वहाँ से बोट के जरिए दूर चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प, अब जो पेड़ था वो सिर्फ उसके क्या बच गया था, स्टंप बच गया था, यानी कि ये जो है स्टंप जो है वो सिर्फ इतना टुकड़ा बच गया था स्टंप का, ठीक है, ये बच गया था। तना तो कट गया है ना, अब ये बच गया। ओनली द स्टंप वॉज देयर बिकॉज द स्टेम कट बाय द बॉय, द ब्रांचेज ऑल्सो, एप्पल उसने खा लिए, तो वो सब कुछ उसका जो है किस तरह से पेड़ का ख़त्म हो चुका था। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम यंग मैन केम बैक अगेन, और अब क्या हुआ काफ़ी समय बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय बाद, द यंग मैन केम बैक, वो जो यंग मैन था वापस आया अगेन, दोबारा। नाव ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा आदमी हो गया था। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन पेड़ ने उसको पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी कि उसको पहचान लिया, ठीक है, रिकॉग्नाइज, पहचानना। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। अब ट्री कहता है देखो, आई एम सॉरी फ्रेंड, दोस्त मुझे बहुत खेद है, लेकिन आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ है, टू गिव यू, तुम्हारे को देने के लिए। ओके, माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे जो सेब थे वो चले गए हैं, बिकॉज देयर इज़ नो ब्रांचेज, देयर इज़ नो स्टेम, देयर इज़ नो लीव्स, तो कहाँ से होंगे एप्पल, ठीक है। ओल्ड मैन कहता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, कहता है मेरे जो टीथ हैं, मेरे जो दांत हैं वो सेब खाने के लिए बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, हैं, आई एम ऑल्सो ग्रू ओल्ड, सो माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, मेरे जो दांत हैं वो एप्पल खाने के लिए बहुत कमज़ोर हैं। ट्री, माई ब्रांचेज आर गॉन, मेरी जो टहनियाँ हैं वो भी चली गई हैं। यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, तुम उन पे झूल नहीं सकते हो। भाई ब्रांचेज होती देन यू कैन स्विंग, बट अब ब्रांचेज भी नहीं हैं तो तुम झूल नहीं सकते हो। देखो ओल्ड मैन का क्या जवाब होता है, ओल्ड मैन कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन द ब्रांचेज, मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, ब्रांचेज में स्विंग नहीं कर सकता, यानी कि स्विंग करने के लिए मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। ट्री कहता है माई ट्रंक इज़ गॉन, मेरा जो तना था वो भी चला गया है। यू कैन नॉट क्लाइम, तुम चढ़ नहीं सकते हो। ओल्ड मैन कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, मैं बहुत थक चुका हूँ चढ़ने के लिए, तो मैं चढ़ नहीं सकता। देखो दोनों की स्टोरी एक जैसी है, अगर देखा जाए तो जो है वो बूढ़ा हो गया, वो भी चढ़ नहीं सकता है, काम नहीं कर सकता है ना, झूल नहीं सकता है, और पेड़ के पास भी कुछ ऐसा बचा नहीं है जो उसको दे सके। ओके, ट्री शाइंग, लंबी सांस लेते हुए पेड़ कहता है आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता, है ना, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं सिर्फ एक बूढ़ा स्टम्प हूँ, ठूंठ हूँ यहाँ पे। आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है, बहुत खेद है। ओल्ड मैन कहता है डियर ट्री, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे पेड़, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने हमेशा दिया है, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने हमेशा दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, एक शांत जगह चाहिए, टू सिट बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए और आराम करने के लिए। ट्री हैप्पीली कहता है, खुशी से कहता है वेल, अच्छा, एन ओल्ड स्टैम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग वन, देखो ये जो पुराना जो ठूंठ है ये बहुत अच्छा है बैठने के लिए और रेस्टिंग के लिए, आराम करने के लिए। कम फ्रेंड
सिट डाउन एंड रेस्ट, मेरे दोस्त आओ और इस पर रेस्ट करो। देखो पेड़ ने कितना कुछ दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, एक ठूंठ बची, लेकिन वो भी किसके काम आई, उसी बॉय के काम आई। नाउ द बॉय इज़ ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन डिड, नरेटर कहते हैं, एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और पेड़ अभी भी खुश था, यानी कि उसका सब कुछ चला गया, एवरीथिंग हैज़ गॉन बट स्टिल ही इज़ स्टिल हैप्पी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे पास अगर सब कुछ भी है तो ठीक है, अगर कभी कुछ नहीं भी है तो वी शुड नॉट बी वरी, हमें कभी भी जो है चिंता नहीं करनी चाहिए, एंड वी ऑलवेज बी हैप्पी, हमें खुश रहना चाहिए। नरेट फिर न्यू वर्ड इसमें है स्विंग, स्विंग का मतलब झूलना, डिलीशियस स्वादिष्ट, प्लक तोड़ना, ट्रिप यात्रा करना, सेल नाव को खेना, नाव को आगे ले जाना, स्टंप ठूंठ, पेड़ का जो ठूंठ है कटा हुआ हिस्सा जो होता है, रिकॉग्नाइज्ड पहचानना। ठीक है, चलिए ये भी आप मीनिंग भी आपको हो गए हैं। नाव आगे हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, मैंने स्टोरी आपको बड़े प्यार से समझा दी है। क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं। हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री, लड़की ने पेड़ की कंपनी को कैसे एंजॉय किया। ही स्लेप्ट अंडर द ट्री एंड ही एट द एप्पल एंड ही स्विंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, ये सारे उसने जो है करता उसमें किए। हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी, है ना। ही told the boy, take my apple and sell into the market and then you can earn the money, उसने उसको इस तरह से बात की और बोला कि तुम मनी जो है कि भी you pluck my apples and sell into the market and you will have money, है ना। पेड़ ने उसको ये चीज़ बताई। What did the boy make with the branches of the tree? The boy made a house for himself with the branches of tree, क्या बोला, ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस से क्या किया उसने, अ बिल्ड हाउस, ही बिल्ड अ हाउस, उसने घर बनाया। ठीक है। व्हाट डिड द बॉय मेक विद ट्रंक ऑफ द ट्री, और वो जो उसका जो ट्रंक था उससे उसने क्या किया, उसने जो है कि बच्चे ने किया क्या ट्रंक से, वो ट्रंक भी ले गया ना उसका, वहाँ से निकाल के जो है ना उस बोट बनाने के लिए, टू मेक अ बोट, टू मेक द बोट, क्योंकि ट्रंक काफ़ी चौड़ा होता है तो वो उसने उससे बोट बनाई। हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल, भाई इट वॉज यूजफुल फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग, फॉर सिटिंग बैठने के लिए और रेस्टिंग के लिए पेड़ का यूज़, उसका स्टम्प का यूज़ हुआ। वाई इज़ द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री, बिकॉज दिस ट्री ऑलवेज गेव एवरीथिंग टू द बॉय, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ उसने लड़के को दिया है। दैट वाई द गिविंग ट्री नेम। ओके, चलिए वर्ल्ड बिल्डिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग शब्दों को बनाना, शब्द कैसे बनाते हैं हम जो है। ठीक है, अब देखिए आप, मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। द चिल्ड्रन लव टू सिंग, बच्चे गाना पसंद करते हैं, कैसे पसंद करते हैं, लाउडली, तो एल इसमें लाउडली, LOUDLY, लाउडली। ओके, रीड योर लेसन, अपना लेसन आप पढ़ो, कैसे पढ़ो, साइलेंटली, साइलेंटली। ठीक है, यानी चुपके से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल, बॉल को फेंको, कैसे फेंको, स्लोली। ओके, द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय, कैसे दिया उसने उसको, हैप्पीली, है ना, HAPPILY, हैप्पीली, खुशी से दिया। डू योर वर्क नीटली, डू योर वर्क नीटली, यहाँ पे LY आ जाएगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, अब ये करेक्ट वर्ड्स जो है आपने करेक्ट वर्ड से जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरने हैं। माई मदर वेंट टू मार्केट, मेरी माँ मार्केट गई, एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ, और 1 किलोग्राम क्या खरीदे मम्मा ने,
एप्पल खरीदे तो यहाँ पे एप्पल्स आएगा। अ डजन ऑफ बनानाज, ओके, अ डजन ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। तो ये सारे क्या आएंगे, बहुवचन जिसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल्स बोलते हैं, ठीक है ना। आगे, आई लव ऑरेंजेस, मुझे ऑरेंजेस बहुत पसंद हैं, संतरे बहुत पसंद। सो आई एट एन ऑरेंज, क्या खाया मैंने, एक ऑरेंज खाया, एन ऑरेंज, एक खाया। माई ब्रदर वॉन्टेड, मेरा भाई चाहता था, क्या, ए है ना यहाँ पे, तो एक बनाना। एंड माई सिस्टर आस्क फॉर एन, एक एप्पल। अ ट्री हैज़ वन एक ट्रंक, ठीक है। ये सिंगुलर हैं इसलिए यहाँ पे ये इनका प्रयोग यहाँ पे इस तरह से होता है। ये क्या है, बट मैनी ब्रांचेज, ये है मैनी में बहुत सारे हैं तो इसलिए ब्रांचेज आएगा, ठीक है। अ ब्रांच हैज़ अ नंबर ऑफ लीव्स, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, एंड फ्लावर्स, और फूल भी बहुत सारे होते हैं, ओके। चलिए लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए। बिकॉज ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, क्या देती है हमें, गिव अस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देती हैं, और इट मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीन, हमारे एनवायरनमेंट को साफ करते हैं जो है ना। एंड दे हेल्प इन रेनिंग, जब बरसात होती है तो ये पेड़ पौधे उसमें भी हमारी मदद करते हैं, ओके, और हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखते हैं ट्री। आगे, इसलिए हमें ट्री नहीं काटने चाहिए, ओके। एंड एट द एंड ऑफ द प्ले के जो प्ले हमने पढ़ा है, द गिविंग ट्री, ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज़ लेफ्ट, सिर्फ स्टम्प बच गया। फाइंड आउट इफ़ इट विल ग्रो इनटू अ ट्री अगेन, कई बार, समटाइम इट ग्रो अगेन, कभी कभी ये ग्रो हो सकता है, इसकी ब्रांचेस फूट सकती हैं, ब्रांचेस निकल सकती हैं, ओके। Say the given sentences with the different expression. Come and play with me. Come and play with me. I want to buy things and have fun. I want to buy things and have fun. ये आप अपने तरीके से बोल सकते हैं। Come and climb up my trunk and swing from my branches. Come and climb up my trunk and swing from my branches. Cut down my trunk. I am too old to swing on branches. I am too tired to climb. Okay? ये आपने रीडिंग करनी है। लेट्स राइट, चलो लिखें। राइट दी सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर, ये जो सेंटेंसेस आपको नीचे दिए हुए हैं इसको आपने क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, पहले ये हुआ, या इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टैम्प, it asked him to sit on the stump. It gave him its trunk to make a boat. The tree gave its apple to the boy. देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले उसने ये बॉय को क्या किया, एप्पल दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एप्पल के बाद उसने उसको, हाँ, एप्पल के बाद उसने उसको ब्रांचेस दी, है ना। एप्पल के बाद घर बनाने के लिए ब्रांचेस दी ना उसने उसको, तो ये ब्रांचेस का ये आएगा यहाँ पे नंबर 2 पे ये सेंटेंस आएगा, ओके। और आगे चलिए आप, और फिर उसने अपना ट्रंक दे दिया उसको, नंबर 3 पे ये, हाँ। फिर सब कुछ कट गया, एप्पल खा लिए, ब्रांचेस कट गई, ट्रंक कट गया, फिर क्या बच गया, 4th पे स्टंप बच गया, ओके। ये इसकी सीक्वेंस हो जाएगा। अब ये वर्क इन ग्रुप एंड डिसाइड द थिंग्स दैट यू कैन डू, हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी ओल्ड पर्सनस, नाउ राइट 5 ऑफ दीज थिंग्स दैट यू विल डू। आप उनकी कैसे हेल्प करोगे ये आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स एक्ट, यू आर रीडिंग द टॉकिंग अबाउट ट्रीज एंड यू आर थिंकिंग अबाउट ट्रीज टू, कैन यू मेक शेप ऑफ ट्री, ये यहाँ पे आपको यू हैव टू डू योर सेल्फ,
पेड़ की शेप बनानी है, उसकी ब्रांचेस बनानी है, ट्रंक बनाना है, कैसे आप जो है कि इसको बना सकते हो अपने उससे जो है। देखिए आप, ये इसकी ब्रांचेस बन गई है ना, ये इसका तना बन गया है ना, ये तना बन गया, ये इस नीचे इसके रूट्स हो गए। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। नाउ स्ट्रेच, बेंड, जंप, यूज़ योर बॉडी। आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, खींचना है, बेंड करना है, झुकाना है, जंप करना है यानी कि उछलना है, ट्विस्ट करना है, अपने आप को मोड़ना एक तरह से, हॉप करना है ना, उछल कूद जो है, और क्लाइंब करना है, आपने चढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे है चिंता चेटू। चिंता चेटू ये एक यहाँ पे ट्री है, मे बी इट्स अबाउट द ट्री, इसके बारे में लिखा गया। चिंता चेतु इज़ अ टर्मिंट ट्री। टर्मिंट बोलते हैं किसको, इमली को, इमली का पेड़ है ये। दिस फेमस टर्मिंट ट्री इज़ इन ग्वालियर। ये जो पेड़ है ये कहाँ है, ये ग्वालियर में है। इट ग्रोज ओवर तानसेन टॉम। तानसेन जो एक गायक थे उनके टॉम के ऊपर बना हुआ है, कब्र के ऊपर बना हुआ है। तानसेन वॉज ए ग्रेट सिंगर। वो क्या था, एक बहुत सिंगर थे, बहुत बड़े सिंगर थे। ठीक है ना, राजा अकबर के दरबार में जो है। पीपल इन ग्वालियर से, पीपल कहते हैं वहाँ पे जो ग्वालियर के लोग कहते हैं, ईट द लीव्स ऑफ दिस टर्मेंट ट्री। इस इमली के पेड़ की आप पत्तियाँ खाओ। एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन। आप भी तानसेन की तरह गाना शुरू कर दोगे। ओके, चूज़ द राइट वर्ड। अब राइट वर्ड आपने चूज़ करना है। चिंता चेटू इज़ अ टर्मेंट ट्री, यस। दिस फेमस ट्री इज़ इन ग्वालियर। तानसेन was a famous singer. The turmeric tree grows over Tansen tomb. Eat the leaves of the turmeric tree and you will also sing like Tansen. ओके, ये हमारा यहाँ पे ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ आगे हमारा इसका अगला चैप्टर का पार्ट है, इसको देख लेते हैं। ये क्या पार्ट है आगे। रीड एंड एन्जॉय द पोएम। ये पोएम है एक, द डोंकी। डोंकी को आप जानते ही हैं, गधा। इफ़ आई हैड अ डोंकी, इफ़ आई हैड अ डोंकी एंड ही वुडंट गो, वुड आई वेल ऑफ हिम? नो नो नो। ठीक है, क्या होता है भाई, मेरे पास एक डोंकी होता और ये अगर नहीं जाता तो वुड आई वेल ऑफ हिम, क्या मैं उसको वेलअप करता? नो नो नो, नहीं करता। ठीक है। आई वुड फाइंड अ लिटिल हे, मैं उसके लिए कुछ घास लाता, हे। एंड गिव हिम सम कॉर्न, मैं उसको कुछ जो है क्या देता, कॉर्न देता। एंड देन ही वुड बी द बेस्ट डंकी, और वो बहुत अच्छा डंकी होता। दैट एवर वॉज बॉर्न, जो कि सबसे अच्छा डंकी होता जो कि अभी तक पैदा हुआ होता। ठीक है। फन टाइम है। कंप्लीट व्हाट इज़ मिसिंग इन दीज ड्राइंग। व्हाट वर्क डू दीज मैन और वुमेन डू। अब मिल्कमैन, ये इसका फेस नहीं है ना, यहाँ पे फेस नहीं है। अब मिल्कमैन क्या देता हमें, सप्लाई मिल्क, हमें मिल्क सप्लाई करता है ना मिल्कमैन। ठीक है। अग्रोसर हमें क्या देता है, वेजिटेबल्स। ठीक है, सप्लाई वेजिटेबल्स। ओके। अब पुलिसमैन क्या आता है, प्रोटेक्ट अस, हमें हमारी रक्षा करता है ना। एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करते हैं। ठीक है। एन आइसक्रीम मैन गिव्स आइसक्रीम देता है हमें। ठीक है, चलिए। और एक जो रेसलर होते हैं, और रेसलर क्या करते हैं, ये लिफ्ट वेट, ये वेट है ना, लिफ्ट्स वेट उठाते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा हो गया है। ये पिक्चर स्टोरी है। देखिए, अब पिक्चर स्टोरी में क्या है, ये गधे के ऊपर बैठा है, तो गधा क्या कहता है इसको, इट इज़ टू हैवी, है ना। ये नीचे इसमें 1 2 3 4 5 करके स्टोरी दी हुई है, 5 है। देखो नंबर 1 में है ही इज़ हैवी, गधा कहता है ही इज़ हैवी, बहुत भारी है। और लड़का जब चढ़ता है उसके ऊपर तो करता है ही इज़ यंग, है ना। फिर क्या होता है, दोनों बैठ जाते हैं तो कहता आई एम सैड। फिर दोनों उतर जाते हैं, कहता आई एम हैप्पी। और उसके बाद उसको दोनों उठा के ले चलते हैं तो दे आर स्ट्रॉन्ग। और फिर वो क्या करेंगे, उसको
दे ही फेल डाउन, ये क्या हो जाएगा, डोंकी फेल डाउन, नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। सो तो फिर क्या बोलेगा, इट्स सो सैड, आई एम सो सैड, आई एम हर्ट, आई एम हर्ट, मुझे चोट लग गई। बस ये स्टोरी यहाँ पे है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जो है कि हो जाता है कंप्लीट। चलो अगला चैप्टर मैं जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए स्टोरी को, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।